नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग सबको। सुबह की नमस्कार। मौसम लगातार खराब बना हुआ है, आप सर्दी के आगोश में होंगे, लेकिन जो गर्मा गर्म खबरें हैं अब तक की वो लेकर मैं हाजिर हूं सुबह के मॉर्निंग बुलेटिन में। आप जल्दी से जल्दी जुड़िए। खूबराम ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ाव के लिए आपका। तमाम बाकी साथी भी मुझे दिख रहे हैं। कुमारी सोनू जी नमस्ते। कुलदीप चांद, कैसे हैं जी आप? ठीक ठाक? बहुत से लोगों से जुड़ाव हो गया है जी, और बहुत से लोग जो है अभी जुड़ रहे हैं, और कमेंट्स जिनके आ रहे हैं नाम उन्हीं के पढ़ पाते हैं, क्योंकि ऐसे पता नहीं चलता कि कौन है, लेकिन ऊपर बहुत से लोग दिख रहे हैं। किरण ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्होंने भी राम राम भेजी है। नमस्कार जी। विजय दत्ता जी, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल्सो। इनका भी गुड मॉर्निंग आया जी। ठाकुर सुरजीत पुंदीर जी, निशा ठाकुर निशु, जिमी बेईमान, आरएस मान, कोई मान है कोई बेईमान है, अच्छे नाम है जी। जिमी बेईमान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। विनोद डोगरा जी गुड मॉर्निंग। अनिल चौहान जी ठीक ठाक। राम निवास, मित्र चंदेल जी, पंकज पंकु, युवराज सिंह राणा, बहुत बर्फ हो रही है अभी, जिमी जी कह रहे हैं। मोनिका सतीश चौधरी, राम राम जी। अंजना ठाकुर जी नमस्ते। अनूप राशद जी नमस्ते। रेणुका बद्धन जी, रचना देवी जी आपको भी नमस्कार। जॉन टी पोतन आपको भी। सौरभ लखनपाल जुड़ गए हमारे साथ। महेंद्र पाल ठाकुर जुड़ गए। देवेंद्र ठाकुर जी, राजपूत नरेश राणा जी, जिमी जी शायद कुछ मौसम का हाल पूछ रहे हैं। सुरेश ठाकुर जी, शालू जी, महेंद्र पाल ठाकुर जी, ऋषभ जी, जयदीप जी, सुनीता सूद जी, के सोनू जी, पवन सूद जी, पवन सूद पम्मू, हरदेव जी, रविंद्र रवि चौहान जी, रेणुका बधन, हेमंत शर्मा, सुभाष भारद्वाज, शमी श्यामलाल, मीनू मीनाक्षी ठाकुर, कपिल खन्ना, अभिषेक रोनी, सबका बहुत बहुत स्वागत है जी इस हमारे कार्यक्रम में। और आज से बीजिंग में विंटर ओलंपिक शुरू हो रहे हैं। उनका आधिकारिक विंटर ओलंपिक का जो समारोह है वो आज से हो रहा है, लेकिन भारत ने इस समारोह का बाइकाट कर दिया है। वजह उसकी ये है कि गलवान में जो एक संघर्ष हुआ था भारत और चीन की फौजों के बीच, उसके एक कमांडर को, जो उस संघर्ष में थे, जो वो हमला हमारी सेनाओं पे हुआ था वहां गलवान में, जो उसमें शामिल थे, उसको लेकर जो है उसमें उस ऑपरेशन के जो एक कमांडर थे, उनको बीजिंग की जो मशाल है विंटर ओलंपिक्स की, उसकी टॉर्च का बेरियर बनाया था। और उसके बाद जो है भारत ने इस मामले पर अपना स्टैंड ले लिया है कि वो इसका जो है डिप्लोमेटिक बाइकआउट करेंगे, यानी हमारे जो राजदूत हैं वो उसके किसी भी समारोह में जो है उपस्थित नहीं रहेंगे। ये बीजिंग ओलंपिक को लेकर जो है हमारा जो है स्टैंड जो है सरकार ने साफ किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फाबो नाम के जो कमांडर हैं वो 2020 में गलवान घाटी संघर्ष में जो शामिल थे, और उन्होंने जो है अहम भूमिका भारत पर आव्रजन के जो कोशिश थी उसमें, और उसके बाद जो है जो हमला हुआ था भारत के सैनिकों पे, उसके लिए उसको उन्होंने लीड किया था। हालांकि उनको बाद में पकड़ लिया गया था हमारी सेना द्वारा, और फिर चीन के हवाले जो है कर दिया गया था छोड़ के। भारत की जो है ये खासियत है कि इस तरह से जो है ज्यादा संघर्ष को नहीं बढ़ाता। उन्होंने उसको पकड़ लिया था और एज पर प्रोटोकॉल उसको सौंप दिया था, लेकिन चीन ने चालाकी से उसी आदमी को अपनी विंटर ओलंपिक की टॉर्च का बीरर बनाया। शायद वो कोई मैसेज देना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वो मैसेज पूरी दुनिया को वो दे पाते, भारत ने उसको समझ लिया और भारत ने तगड़ा मैसेज जो है उसके खिलाफ दे दिया। तो ये जो है आज से वहां विंटर ओलंपिक में शुरुआत हो रही है, और उस समारोह में भारत ने डिप्लोमेटिक उसका जो है बाइकआउट कर दिया है। दुनिया की अगर बात करें तो दुनिया में बीते दिन 28,72,000 नए कोविड पॉजिटिव लोग आए हैं, 27,25,000 लोग ठीक भी हुए हैं, और 11,188 लोगों की मौत हुई है। नए संक्रमितों के मामले में फ्रांस पहले नंबर पर है, यहां 4.25 लाख केस मिले पिछले 24 घंटे में। अमेरिका में 2,64,000 मरीज मिले हैं, और जर्मनी में 1,83,000 मरीज जो है वो मिले हैं। सबसे ज्यादा अमेरिका में मौतें हुई हैं 2780, और फ्रांस में 381 मौतें हुई है। भारत की अगर बात करें तो भारत में भी 1,000 के आसपास मौतें हुई है, पिछले कल दर्ज हुई है। हालांकि इसमें जो है कुछ मौतें जो है 400 के आसपास वो केरल की जो है वो दर्ज हुई है। केरल की मौतें पिछले दिन का जो डाटा था उसमें बहुत सी दर्ज हुई थी, तो उसकी वजह से ये डाटा जो है 1000 से ऊपर जा रहा है, अन्यथा ये 600 के आसपास है। पिछले कल की अगर बात करें तो देश में, हमारे देश में 1,47,000 नए कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, 2,45,000 ठीक हुए हैं। तो एग्जैक्ट जो है 98,000 के आसपास का फर्क जो है वो देखने को मिला था, और 14% केस जो है कम मिले हैं पिछले दिन जो
बुधवार को 24 घंटे समाप्त हुआ, उसके जो है मुकाबले में वीरवार को समाप्त हुए 24 घंटे में। तीसरी लहर में पहली बार 1.5 लाख से कम केस जो है मिले हैं और 20 जनवरी को सबसे ज्यादा 3,47,000 केस जो है वो हमारे यहाँ मिले थे। और अगर बात करें बाकी मामलों की, तो ये जो 1071 मौतें, में से 441 मौतें जो केरल की दर्ज हुई हैं, जो पुरानी दर्ज नहीं हो पा रही थी, वो जो है वो दर्ज हुई हैं। अगर बाकी राज्यों की बात करें तो हरियाणा में 16 लोगों की मौत हुई है, 24 घंटे में 3,148 केस आए हैं और 16 लोगों की डेथ हुई है। उससे पिछले दिन जो है 17 लोगों की जो है डेथ हुई थी। दिल्ली में गुरुवार को 2668 नए मामले आए हैं, 13 लोगों की मौत हुई है, 4,837 लोग ठीक हुए हैं और वहां की जो संक्रमण दर है गुरुवार को जो है पॉजिटिविटी रेट जो है वो जो 15 जनवरी को 30 था दिल्ली का, अब ये 4.5 आ गया है, 4.30 आ गया है ये उसका। तो लगातार कोविड से राहत मिल रही है, लेकिन अभी कोविड गया नहीं है, इसका ख्याल रखिएगा। पंजाब में मौतें और मामले दोनों ही बढ़ रहे हैं। पंजाब में पिछले 24 घंटे में 2154 नए संक्रमित मिले हैं और 40 लोगों ने दम तोड़ दिया है। यह आंकड़ा जो है पिछले दिन के मुकाबले जो कोविड पॉजिटिव है 750 ज्यादा है और डेथ का आंकड़ा भी जो है एक जो है ज्यादा है, 39 केसेस थी बुधवार वाले 24 घंटे में हुई थी। हिमाचल की बात करें तो चीजें जो रिलैक्स हो जाएंगी, लेकिन 12 लोगों की डेथ होगी थी, 5 की मंडी में, 5 की कांगड़ा में, 1 की शिमला में और 1 की ऊना में। तो लगातार हमारे यहाँ भी कोविड का कहर अभी जारी है। हम ये नहीं कह सकते कि रिलैक्स हो गया है, इतना जरूर है कि कुछ चीजें जो है सामान्य होती हुई नजर आ रही हैं, जैसे स्कूल खुल गए हैं, बाकी दफ्तर जो है वो नॉर्मल जो है वो हो गए हैं। अब बात करते हैं दूसरी खबरों की। कल एनएचएम की हड़ताल विड्रॉ हो गई थी, उनको आश्वासन मिल गया था कि 1 जनवरी से उनको जो है बढ़ी हुई पे जो रेगुलर पे बैंड के एतबार दे दी जाएगी, जो अनुबंध कर्मचारियों को मिलती है, उनके समकक्ष जो हेल्थ डिपार्टमेंट में लोग हैं, और उनके लिए 3 महीने के भीतर कोई नीति बनाई जाएगी। कल एक बड़ी हाई पावर कमेटी तो नहीं कहेंगे उसको, प्री हाई पावर कमेटी आप बोल सकते हैं, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो है एक तरह से जो बैठक हुई उसको हाई पावर कमेटी की ही तर्ज पर लिया जा रहा है। उसमें भी कुछ बड़े फैसले हुए हैं। तो एनएचएम वालों ने भले ही अपना जो एक दिन की हड़ताल के बाद आज की जो उनकी टूल डाउन शुरू होनी थी 2 घंटे की, वो बंद कर दी है, लेकिन अब जो है सरकारी ठेकेदारों ने सरकार को जो है अल्टीमेटम दे दिया हड़ताल पर जाने का। उन्होंने कहा कि 7 फरवरी से प्रदेश के सभी सरकारी ठेकेदार जो है अपने जो निर्माणी कार्य है सरकारी वो बंद कर दिए जाएंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि जीएसटी की लंबित राशि का भुगतान न करने और डब्ल्यू फार्म के नियमों पर सख्ती होने के चलते जो है ये ठेकेदार नाराज है और उन्होंने ये फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि अब कोई भी सरकारी टेंडर में शामिल ठेकेदार जो है सरकारी टेंडर में शामिल नहीं होगा। बर्फबारी से बंद सड़कों को बहाल करने के लिए मशीनरियां भी नहीं दी जाएगी, क्योंकि इन्हीं की मशीनरी को यूज हम लोग करते हैं। और प्रदेश और जिला कार्यकारिणी की समिति की वर्चुअल बैठक में यह फैसला उन्होंने लिया है। हिमाचल ठेकेदार एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश विज ने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से वार्तालाप कई बार हुआ है, अपनी मांगे बताई गई हैं, लेकिन अभी तक कोई जो है पत्ता नहीं हिला है। ऐसे में जो है हम लोग जो है ये हड़ताल का जो है फैसला कर रहे हैं और 7 तारीख से ये यानी शुरू हो जाएगा इनका जो है असहयोग वाला जो मामला है। और ये लोग जो हैं डब्ल्यू फार्म तो को लेकर तो नाराज है ही है, लेकिन ये 1 जुलाई 2017 से पहले के कार्यों का पूरा रिफंड मांग रहे हैं, जो जिसका अभी तक इनको जो है एक भी पैसा नहीं दिया गया है। बात अगर शिक्षा विभाग के लंबित मामलों की करें तो उन पर जो है कुछ बड़े फैसले अगली कैबिनेट में हो सकते हैं, क्योंकि जो एक हाई पावर कमेटी बनाई गई है उसकी हालांकि आधिकारिक बैठक तो कल नहीं हुई, लेकिन लगभग वही बैठक थी। मुख्य सचिव उसमें थे, शिक्षा सचिव थे, डायरेक्टर एजुकेशन उसमें थे और उसमें कई फैसले जो हैं वो किए गए। ये सूचना है कि एसएमसी को लेकर जो क्लॉज 9 और क्लॉज 10 है वो जो है समाप्त कर दिया। क्लॉज 9 कहता है कि जहां एसएमसी के अगेंस्ट कोई वेकेंट पे जहां एसएमसी लगा है, अगर वहां को रेगुलर आ जाता है तो एसएमसी को जाना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। और क्लॉज 10 कहता था कि उनको हर साल जो है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से एनओसी लेकर और हर साल एक तरह से फ्रेश उनकी जो है अपॉइंटमेंट जो है वो उनकी करानी थी। और बीच में हालांकि इसको एक्सटेंशन के रूप में भी ले लिया गया, लेकिन ये क्लॉज अभी थे, तो इन क्लॉज को जो है रिप्लेस किया जा सकता है। और ये भी फैसला हो गया है कि अब रेगुलर टीचर के साथ जो है एसएमसी को रिप्लेस नहीं किया जाएगा और जल्दी ही जो है 3 महीने के भीतर एक कमेटी बनाकर उनके लिए भी कुछ स्थायी नीति बनाई जाएगी। तो ये 3 महीने वाली जो कमेटी है बहुत सी बन गई है। मैं आपको बताऊं, एक जो है अभी कल ही एनएचएम वालों को बोला, जल रक्षकों को बोला गया है कि ये तीसरी कमेटी जो है 3-4 दिन में ये 3 महीने वाली बन रही है। ये क्या करती है 3 महीने के भीतर, ये देखना होगा। और बहुत से लोगों के ऐसे में शक भी हो रहा है कि सरकार अपना बजट जो है वो आराम से निकालना चाहती है बजट सेशन, उसके बाद जो चीजें हैं फिर नेचुरली हो जाएंगी कि अब हम दोबारा आएंगे तो करेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर से ये चीजें जो है रह जाएंगी। और इस बैठक में जो है ओवरऑल पॉलिसी संशोधन पे जो है बात हुई एसएमसी को लेकर, और
जो हर साल का एक्सटेंशन का प्रावधान था, वो जिसकी मैंने बताया क्लॉज 10 था, उसको जो है हटाने की बात हो गई है और लॉ डिपार्टमेंट से भी राय लेने की बात हो रही है। अंतिम फैसला तो कैबिनेट लेगी। उधर एनटीटी जो नर्सरी टीचर्स है उनकी आयु सीमा की लिमिट को भी 2 साल बढ़ाने का बात जो है इस डिस्कस हुई है और ये सैद्धांतिक सहमति हुई है कि 2 साल उनका जो एज का लिमिट है वो बढ़ा दिया जाए, क्योंकि बहुत से ऐसी खासतौर से जिनको प्रमोट होना है आंगनबाड़ी वाली को, उनमें जो है ये क्लॉज जो है ये लग रहा है कि शायद वहां इस क्लॉज की जरूरत पड़ेगी। और जो डिप्लोमा था, जो अवधि को लेकर था मामला कि 2 साल होगा या 1 साल होगा, उसको भी 1 साल पर सहमति बन गई है। और इसी तरह जो है 4700 शिक्षकों की भर्ती होनी है। उधर कंप्यूटर शिक्षकों का मामला भी आउटसोर्स की कैबिनेट सब कमेटी में जाएगा, ये तय हो गया है, क्योंकि वो आउटसोर्स पे ही चले हुए हैं अभी, जो एक कंपनी नाइलेट या क्या नाम है उसका, उस पे है, तो उसके लिहाज से इनका जो मामला है वहां देखा जाएगा। लेकिन टीजीटी कैडर को प्रारंभिक शिक्षा के बजाय हायर एजुकेशन में ले जाने के ऊपर भी सहमति बन गई है और कैबिनेट में इस पर मोहर लगते ही ये भी हो जाएगा। तो भाषा एवं टीजीटी शिक्षकों को टीजीटी पदनाम भी दिया जाएगा, ये भी तो लगभग तय है। और टीजीटी शिक्षकों के कैडर को एलिमेंट्री से हायर में शिफ्ट किया जाएगा। ये 2 बातें जो है तय होगी हैं। इसके अलावा और बहुत सी चीजें हुई हैं और आएंगी, अभी निकल के बाहर आएंगी 1-2 दिन में, और फिर जब कैबिनेट का एजेंडा बनेगा तो उसमें सारी चीजें होंगी। इसी बीच जो है हिमाचल प्रदेश ने नालागढ़ में बनने वाले प्रदेश के पहले मेडिकल डिवाइस पार्क की ओर को एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया है। इसकी जो स्कीम स्टीयरिंग कमेटी होती है उसने इसकी डीपीआर को क्लियर कर दिया है। ये 5000 करोड़ रुपए का निवेश एक्सपेक्टेड है इसमें, जिससे 10,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा और ये फार्मा इंडस्ट्री को भी इससे जो भूमि मिलेगा। तो ये नालागढ़ में 265 एकड़ भूमि जो है इसके लिए डिवाइस पार्क बनेगा वहां पे। और इसको जो है ऑलरेडी जो है सरकार ने 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर पे जो है जमीन जो है और 3 रुपये प्रति किलोमीटर पर बिजली देने का जो है वायदा जो है सरकार ने इसके लिए किया है। तो ये देखिए 3 रुपये की यूनिट पर प्रति किलोवाट को ऊपर बिजली देगी सरकार इसको, और 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर जो है जमीन देगी उसको। ये ऑलरेडी तय हो गई है। तो अगर ये जल्दी लग जाता है तो बहुत से रोजगार जो है इसमें भी होंगे, 10,000 जैसे कि इसके लिए बताया जा रहा है। लेकिन कल एक फैसला जो है रोजगारों को लेकर जो हरियाणा हाईकोर्ट में हुआ था उसकी चर्चा भी जरूरी है। हरियाणा में एक फैसला लिया था खट्टर सरकार ने, अधिनियम पास किया था बकायदा, जिसके तहत ये तय हुआ था कि 30,000 तक की जो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हैं उद्योगों की, वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के लोगों को दी जाएंगी, हरियाणा के जो डोमिसाइल होंगे उनको दी जाएगी। लेकिन अब उस पे जो है पंजाब हरियाणा कोर्ट में कल मामला गया, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, तो माननीय अदालत ने, माननीय उच्च न्यायालय जो हरियाणा का, उसने वहां उस पर रोक लगा दिया और उसका असर यहां भी पड़ सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ भी हालांकि कोई इस तरह का अधिनियम तो पास नहीं हुआ कि 30,000 तक की जो नौकरी है वो सिर्फ और सिर्फ हिमाचलियों को दी जाए, लेकिन यहां भी एक सेट रूल है कि 70% रोजगार जो है वो उद्योगों में, हिमाचल में लगने वाले उद्योगों में हिमाचलियों को दिया जाए। तो उस पर इसका असर जो है बढ़ सकता है। किस तरह से पड़ेगा, किस तरह से नहीं, ये देखना होगा, क्योंकि अभी मामला शुरू हुआ है वहां पे। हो सकता है ये आगे चल के जो सरकार के पक्ष में हो जाए, लेकिन फिलहाल उस पर स्टे लग गया है और पूरे पक्षों को सुनने के बाद जब माननीय अदालत का फैसला आएगा उसके परिप्रेक्ष्य में चीजों को देखना होगा। ठंड बढ़ गई है लगातार, पिछले कल से क्या परसों रात से ही बेसिकली बर्फबारी हो रही है हायर रिचेज पे, और अब तो बर्फबारी ने जो है लोअर रिचेज का रुख कर लिया। आज सोलन शहर में सुबह अच्छा हिमपात हुआ है और जिससे लोगों की बाँछें खिल गई हैं। ये ओवरऑल जो बारिश और हिमपात का क्रम है, इससे जो है किसान बागवान तो खुश है, लेकिन अब लोगों को जो है थोड़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। खासतौर से जनजातीय इलाकों में जनजीवन ठप है, संचार व्यवस्था ठप हो गई है, लगभग 650 से अधिक सड़कें बंद हो गई हैं और इसी तरह जो है 700 से अधिक जो है ये कहा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर भी बिजली के बंद हैं। तो यातायात बंद और बिजली बंद, इससे दुश्वारियां बढ़ जाती हैं। जो है कुछ जगहों पे जो है प्रशासन ने ताकीद भी किया है कि वहां ना जाएं, आप उन रास्तों पे सफर ना करें। जैसे अपर शिमला और किन्नौर को जोड़ने वाला NH05 है, उसमें 24 घंटे से अधिक समय से जो है यातायात बंद है और जिला प्रशासन ने जो है इसको लेकर जो है एडवाइजरी जारी की है कि आप इस पे सफर ना करें। NH305 सैंज लोहरी ऑटवाला जो है, NH505 गरमफू समदो, NH मनाली ले, NH707 ठोक खड़ा पत्थर रोड, ये भी बंद पड़े हैं और बहुत से भीतरी रोड जो है वो बंद पड़े हैं और उनको खोलने में टाइम लगेगा। तो ये मौसम विभाग ने अगर एक अच्छी जो है भविष्यवाणी करी है, देखिए कितनी स्टीक बैठती है, कितनी, ये देखना होगा। उन्होंने कहा कि आज लगभग 12 बजे के आसपास बर्फबारी बंद हो जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे मौसम खुलना शुरू हो जाएगा। कल ये मौसम खुल जाएगा। कल बसंत पंचमी है, बसंत पंचमी की छुट्टी भी होगी आधिकारिक रूप से, सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है अभी थोड़ी देर पहले, उसकी नोटिफिकेशन की हम लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन ये सूचना है कि उसकी छुट्टी जो है बसंत पंचमी की कल छुट्टी रहेगी, सरकारी छुट्टी रहेगी। तो ये देखना होगा जी। जेई सिविल्स की वैकेंसी को लेकर बहुत से हमारे पास जो है क्वेरीज आ रही है, रिक्वेस्ट आ रही है कि बहुत सी जो पोस्टें वेकेंट हैं, शायद 200 के आसपास पोस्ट
पोस्टें जो है वो जनशक्ति विभाग और पीडब्ल्यूडी में खाली हैं। तो ये जो है लोग चाहते हैं कि इस पर भर्तियां हो। मुख्यमंत्री से जो हमारी कल परसों मुलाकात हुई थी रात को स्पेशल, उसमें भी उन्होंने कहा था कि जिन जिन डिपार्टमेंट में खाली पद पड़े हैं उनको भरने के लिए हम लोग जो है यथासंभव कोशिश कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि उनको तुरंत भर दिया जाए। अगर कहीं कोई मामला कानूनी पेचीदगी में फंसा है तो उसको भी जो है जल्दी से जल्दी छुटाकर हम करेंगे, फिर चाहे वो जेबीटी की भर्ती क्यों ना हो। तो ये तमाम चीजें जो है इनको परसू करने की हम भी कोशिश कर रहे हैं और मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि उनके ध्यान में है। और ये बाकी जो है देखिए कि हाई पावर की जो सो कॉल्ड हाई पावर की कमेटी जो मिली थी कल, उसके जो फैसले होते हैं उनसे क्या क्या लागू होता है। जी, जल रक्षक संघ देखिए कमेंट कर रहे हैं कुल्लू से हमारे पास कि उनकी हालत दयनीय। बिल्कुल हमारे ध्यान में है जी, लेकिन जल रक्षकों को क्योंकि आपकी जो कमेटी थी, आपकी जो एक प्रतिनिधि मंडल था, उसकी मुख्यमंत्री से बातचीत हुई, माननीय जल शक्ति मंत्री से बातचीत हुई है, आपको आश्वासन मिला था, उसके बाद आपने अपनी हड़ताल विड्रॉ कर ली थी। लेकिन ये मामला हम लगातार उठाते रहेंगे कि 9,000 के आसपास जल रक्षक हैं जल शक्ति विभाग में और उनको एक मुश्त अभी सिर्फ 3600 रुपए मिलता है और कोई नीति नहीं है। 3600 रुपए यानी 120 रुपए के आसपास दिहाड़ी बनती है। काम उनको उतने ही 8 से 10 घंटे करना पड़ता है। सुबह जाते हो, चाहे कोई मौसम हो, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, जो मर्जी हो, वो सुबह जाते हैं। सुबह 4 साढ़े 4 बजे के आसपास उनको टैंक पे पहुंच के पानी खोलना पड़ता है, पानी बंद करते हैं। दिन में 2 बार ये क्रम रहता है, बीच में टैंक की सफाई, टैंक की मेंटेनेंस, ये सारी चीजें उनके जिम्मे है। यहां तक कि जो पानी के बिल आते हैं उनको भी उन्हीं को दिया जाता है कि आप ही घर घर इनको पहुंचा दो। काम इतना लिया जाता है लेकिन दाम जो है वो बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। तो हम चाहते हैं कि इन 9,000 भाइयों के लिए जो है कोई स्थायी नीति बने। ये चाह रहे हैं कि जिस तरह से पीस मिल वर्करों का मामला आपने किया था कि 7 साल वालों को जो है जिनके पास डिप्लोमा या दूसरी चीजें थी उनको आपने तुरंत प्रभाव से कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिया, जो 6 साल वाले थे उनको 1 साल के बाद लेंगे जब उनके 7 पूरे हो जाएंगे। तो इनके लिए भी कोई समग्र नीति हो, या दूसरे विभागों में जैसे पीडब्ल्यूडी या बिजली बोर्ड में जो नीति है डेली वेजर्स को रेगुलर करने की, तो उस लिहाज से इनके लिए भी कुछ किया जाए ताकि इनके भी जो परिवार है वो ढंग से अपना भरण पोषण जो है उनके परिवारों का हो सके, इनके बच्चे जो है वो अच्छी एजुकेशन भी ले सकें। और ये सबका हक है। 3600 रुपए में कुछ नहीं बनता जी। 3600 रुपए एक मंत्री एक समय में खाने पे ही, अपने खाने पे, वो आसपास की जो उसकी जुंडली होती है वो अलग चीज है, लेकिन अपने ही खाने पे खर्च कर देते होंगे और एक समय में नहीं करते होंगे तो पूरे दिन में तो करते होंगे, क्योंकि मंत्रियों की लेविशनेस को आप हमसे ज्यादा जानते हैं। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति का एक वक्त का खाना 3600 रुपए में या एक दिन का खाना 3600 रुपए में, और दूसरी तरफ जो है 3600 रुपए में अपना और अपने परिवार का पूरा गुजारा ये कैसे करते होंगे, ये भी सोचने वाली बात है। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। अजय ठाकुर जी 507 जीपीवीए जो है उनका मामला जो है अब हो गया है कि अब जल्दी घोषणा हो जाएगी उसकी बजट में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए हमारे को, थोड़ा सा उस मीटिंग का भी मान, क्योंकि आप ही के सदस्यों के भीतर बात हुई है। संधीरा तेगटा ठाकुर जी उस प्रतिनिधिमंडल को जो है आपकी अध्यक्ष हैं वो लीड कर रही थी और उसकी जो बातचीत हुई है पशुपालन मंत्री और मुख्यमंत्री के साथ और उसके बाद अफसरों के साथ, उसके बाद यही तय हुआ है कि बजट में कोई घोषणा होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि बजट में कोई घोषणा हो जाएगी। 4 तारीख को बजट है, कुछ ज्यादा दिन नहीं है। फरवरी वैसे भी 28 का होता है, तो उस लिहाज से 28 ही दिन बचे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।